ये मनुष्य जीवन क्यों मिलता है? इस जीवन, इस लाइफ का उद्देश्य क्या है? पर्पस क्या है? मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ क्यों है? जीवन में हमें क्या करना चाहिए? क्या ये सब प्रश्न आपके मन में भी आते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। इस यूनिवर्स में अनलिमिटेड लाइफ फॉर्म्स हैं। जीवन अनगिनत रूपों में चलता है, पर उनमें सबसे दुर्लभ, सबसे पवित्र और सबसे स्पिरिचुअल मानव जन्म है। हमारा हिंदू दर्शन कहता है कि 84 लाख योनियों की यात्रा के बाद ही आत्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। ये सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहराई है। इतनी गहराई जिसे अगर समझ लिया जाए तो जीवन ही बदल सकता है। तो मानव जीवन इतना दुर्लभ क्यों है? क्योंकि मनुष्य में 3 ऐसी शक्तियां हैं जो किसी अन्य जीव में नहीं मिलती: विवेक, आत्म चेतना या कॉन्शियसनेस और मोक्ष की संभावना। जितने भी जानवर हैं वो चलते हैं अपनी प्रवृत्ति के आधार पर। सुख दुख, भूख प्यास, सुरक्षा, यही उनके जीवन का चक्र है। पर मनुष्य के मन में प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं? मैं क्यों जन्मा हूं? मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है? पर्पस क्या है? ये प्रश्न नॉर्मल नहीं है, साधारण नहीं है। ये प्रश्न आत्मा की मैच्योरिटी को दिखाते हैं। ये क्वेश्चंस बताते हैं कि आत्मा कितने जन्मों का अनुभव लेकर आई है। ये प्रश्न ही बताते हैं कि आप सोच सकते हैं। यू आर केपेबल ऑफ इंट्रोस्पेक्टिंग। कोई भी जानवर, किसी भी प्रकार का जानवर आत्मनिरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन करने में सक्षम नहीं है, केपेबल नहीं है। मानव शरीर मोक्ष का द्वार। हिंदू शास्त्र कहते हैं देहो देवालयः, शरीर ईश्वर का मंदिर है। पर क्यों? क्योंकि इसी शरीर में रहकर हम विचार कर सकते हैं, हम अपने कर्म चुन सकते हैं, सही और गलत क्या है इसका निर्णय कर सकते हैं और अपनी नियति या डेस्टिनी बदल सकते हैं। यही स्वतंत्रता है, यही चॉइस है। इसी को कहते हैं कर्म स्वातंत्र्य, और यही मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है। अन्य योनियों में कर्म तो होते हैं, पर वहां कोई चॉइस नहीं होती, कोई विकल्प नहीं होता। वो उनके स्वभाव और प्रवृत्ति से संचालित होते हैं। पर मनुष्य केवल जीता नहीं, वो साधता है, वो समझता है और वो इवॉल्व होता है। और इसीलिए मोक्ष केवल मानव जीवन में ही संभव है। मानव जीवन किस काम का है? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। क्या ये जीवन केवल खाने, कमाने, सोने और अंत में चले जाने के लिए है? अगर ऐसा ही होता तो ईश्वर हमें इतने जन्मों के बाद इतनी बुद्धि, इतना विवेक और इतना कॉन्शियसनेस नहीं देते। मानव जीवन का उद्देश्य 3 स्तर पर है। पहला, स्वयं को जानना, आत्मबोध या सेल्फ रियलाइजेशन। हम सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, ये नाम है, ये पहचान है। लेकिन उपनिषद कहते हैं तत्वमसि, तुम वही हो। पर वही क्या? वही चेतना, वही ब्रह्म, वही अनंत अस्तित्व जो ना जन्म लेता है और ना मरता है, वही ईश्वर। मनुष्य जीवन इस सत्य को पहचानने का माध्यम है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं, मैं कॉन्शियसनेस हूं, तभी जीवन का असली अर्थ मिलता है। दूसरा, अपने धर्म और कर्तव्य को निभाना। धर्म का मतलब पूजा पाठ तो है ही, पर साथ में संतुलन,
सत्य, कर्तव्य और करुणा भी है। अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी, अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी और योगदान, इस नेचर के प्रति रिस्पेक्ट, सम्मान और अपने अंदर सत्य और अनुशासन बनाए रखना, यही है धर्म। जीवन में जो भूमिका हमें मिली है उसे पूरी ईमानदारी और प्रेम से निभाना, यही अध्यात्म का पहला कदम है। तीसरा, मन और बुद्धि को शुद्ध करना। मनुष्य को चेतना मिली है और यही उसकी शक्ति भी है और परीक्षा भी। मन ही बांधता है और मन ही मुक्त करता है। योर माइंड इज अ डेंजरस मास्टर बट अ ब्यूटिफुल स्लेव। इसीलिए कहा गया, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष्य हो। इस मन को साधने के साधन हैं ध्यान, मंत्र जप, सत्संग, अच्छे विचार, अच्छी संगति और शांत संयमित जीवन। मन की शुद्धि होने लगे तो जीवन स्वयं क्लियर होने लगता है, स्पष्ट होने लगता है। मानव जीवन का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें? आत्म विकास के लिए समय निकालें। हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान, मंत्र या मौन में बैठें। मन धीरे धीरे ग्रेजुअली बदलने लगेगा, दृष्टि बदलने लगेगी, आपका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ बदलने लगेगा। अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को ऊंचा उठाएं। सत्य, प्रेम, दया, नम्रता, ये कोई नॉर्मल गुण नहीं है, ये आत्मा के रत्न हैं। अपने कर्मों को पवित्र बनाएं। जहां भलाई ज्यादा, स्वार्थ कम, वही जीवन सुंदर होगा। दूसरों के लिए रोशनी बने। मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं कि उसने कितना कमाया, बल्कि ये कि उसके कारण कितनों का जीवन बेहतर हुआ। कुछ प्रेम, कुछ ज्ञान, कुछ शांति इस दुनिया में छोड़ जाइए, यही आपकी सच्ची विरासत होगी। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? मानव जीवन एक वरदान भी है और दायित्व भी। हमारी आत्मा ने कई लाख जन्मों की लंबी यात्रा के बाद एक मानव शरीर पाया है। ये सिर्फ सांस लेने और दिन काटने का माध्यम नहीं है, ये एक अवसर है। और अवसर किस चीज का? खुद को जानने का, उस ईश्वर को पहचानने का और इस संसार में प्रकाश फैलाने का। अगर हम इस जीवन में सिर्फ भागदौड़ में लगे रहेंगे तो हानि किसी और की नहीं, हमारी अपनी ही है। पर यदि हम इसे समझकर जिएं, संभल कर जिएं, तो यही जीवन हमारी मुक्ति, हमारा मोक्ष, हमारी उन्नति और हमारी पहचान बन जाता है। और यही है मानव जीवन का असली महत्व। नमस्कार।